नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए तैयार किया ये बड़ा प्लान। योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने के साथ ही हर हाथ को रोजगार इस मूल मंत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। योगी का संकल्प है कि चाहे स्वरोजगार हो या नौकरी, कम से कम हर परिवार के पास आय के साधन होने चाहिए। सरकार के रणनीतिकारों की मानना है कि हर किसी को सरकारी या प्राइवेट नौकरी दे पाना संभव नहीं है, इसलिए स्वरोजगार की तरफ भी युवाओं में आकर्षण पैदा हो, इसी सोच के साथ योगी सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत की है। उद्यम सारथी ऐप, उन्होंने आगे बताया है कि उद्यम सारथी ऐप भी MSAMI विभाग ने बनाया है, जिसको फोन पर डाउनलोड करके सरकार की योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें कि सहगल ने कहा है कि जो बच्चे प्रशिक्षण क्लास लेंगे उनको संस्था से प्रमाण पत्र के अलावा बैंक लिंकेज से लेकर उद्यम स्थापित करने तक अन्य सारी मदद भी हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। और DOP योजना के जरिए हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में निर्यात और रोजगार के अवसरों को दोगुना करे। विभाग इसी उद्देश्य में काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से की जन आरोग्य मेले की शुरुआत, मरीजों को मिलेगी DDD की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। आज रामनवमी के दिन मुख्यमंत्री के दौरे का तीसरा दिन है। ऐसे में सीएम ने यहां कन्या पूजन किया है। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने 10 बजे जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेले का शुभारंभ किया है। ये मेला शाम 4 बजे तक चलेगा। जन आरोग्य मेले का शुभारंभ होने से एक ही स्थान पर लोगों को डॉक्टर, डायग्नोस्टिक एवं दवाई की सुविधा मिल जाएगी। दरअसल कोरोना महामारी के कारण जनवरी माह से आरोग्य मेला स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधा उनके घर के पास आसानी से उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अप्रैल सन 2020 को प्रदेश में आरोग्य मेले का शुभारंभ किया था। इस मेले के शुभारंभ से आम जनता एक ही स्थान पर निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श, जांच व दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आरोग्य मेले निःशुल्क होने के कारण ये व्यवस्था नागरिकों में काफी लोकप्रिय है। इस मेले में चिकित्सा, शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग एवं आयुष विभाग की सेवाएं दी जाएंगी। पेरेंट्स की जेब होगी ढीली, निजी स्कूलों में इतने प्रतिशत बढ़ेगी फीस। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में फीस में बढ़ोतरी हो सकेगी। इस संबंध में सरकार की ओर से लगी रोक को हटा लिया गया है। ये अभिभावकों के लिए बड़े झटके के समान है। स्कूल की ओर से पहले अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस से संबंधित चार्ट पकड़ा दिया गया था। स्कूल प्रशासन की ओर से अभिभावकों से कहा गया था कि अगर राज्य सरकार फीस बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है तो फिर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। सरकार की ओर से स्कूल प्रशासन को राहत दिए जाने के बाद अब अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। कोविड काल में यूपी सरकार की ओर से निजी स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई थी। इस बढ़ोतरी को शासन की ओर से बहाल कर दिया गया है। इस आदेश के बाद प्रदेश के सभी शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड तमाम निजी स्कूलों में 2022-23 सेशन से नियमानुसार फीस में वृद्धि हो सकती है। हालांकि सरकार ने स्कूल प्रशासन को फीस में संतुलित वृद्धि करने को ही कहा है। इसके लिए कुछ शर्तें भी तय कर दी गई है। लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बज सकेंगे लाउड स्पीकर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं लखनऊ पुलिस ने यह कदम अम्बेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद के चलते उठाया है, जहां कोविड महामारी के मद्देनजर जारी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस कार्यक्रमों, त्योहारों, पर्वों और तमाम प्रवेश परीक्षाओं के आयोजनों के लिए चलते विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है। कई पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के धरना प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इसके अलावा विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर, ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही 10 मई तक विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर भी बैन रहेगा। वहीं इस दौरान यूपी विधानसभा के साथ सरकारी दफ्तरों के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग पर पाबंदी रहेगी। ये पाबंदियां 9 अप्रैल से लागू हो गई है। लखनऊ के लोगों को छुट्टा जानवरों से मिलेगी निजात, बनेंगे इतने संरक्षण केंद्र। निराश्रित और बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए राजधानी में दर्जन भर बृहद गौ संरक्षण केंद्रों का निर्माण होगा। ये गौ संरक्षण केंद्र स्थायी होंगे। इनमें गौवंश के खाने पीने, इलाज व बिजली समेत अन्य सुविधाएं मुहैया होंगी। एक गौ संरक्षण केंद्र के निर्माण के लिए 1.20 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। गौ संरक्षण केंद्र गाँव में बने अस्थायी गौ आश्रय स्थल की तरह नहीं होंगे। ये केंद्र 10,000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल में बनेंगे। इनमें 4 टीन शेड बनाए जाएंगे, जिनमें 250 पशुओं के आराम से
रहने और खाने का इंतजाम होगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी.के. शर्मा बताते हैं कि शेड 20 से 22 मीटर लंबे से 6.5 से 8 मीटर तक चौड़े होंगी। गौ संरक्षण केंद्र में एक पशु औषधालय बनेगा जो कि एक मिनी अस्पताल की तरह होगा। वहीं एक केयर टेकर कक्ष भी बनेगा। सीवीओ बताते हैं कि केंद्र के चारों ओर गहरी खाई खोदी जाएगी। वहीं मनरेगा से फेसिंग का इंतजाम होगा। चरही तक पाइपलाइन से जाएगा पानी। बृहद गौ संरक्षण केंद्र में गौवंश के खाने और पानी का खास ध्यान रखा जाएगा। यह खाना यानी भूसा व हरा चारे के स्टोर के लिए पक्का गोदाम बनेगा। वहीं पानी के लिए समरसेबल लगेगा और चारों शेड की तरह चरही तक पाइपलाइन द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे गौवंश को साफ पानी पीने को मिलेगी। रोशनी के लिए केंद्र में चारों ओर सोलर लाइट भी लगाई जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रुप सी भर्ती को लेकर सरकार को दी बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हैंडलूम एवं टेक्सटाइल विभाग में 2015 में हुई ग्रुप सी के 192 पदों पर हुए भर्ती में व्यापक गड़बड़ी की वजह से सरकार द्वारा चयन प्रक्रिया निरस्त करने को सही करार दिया है। इसके साथ ही सरकार के आदेश को रद्द कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि 152 चयनित में से 1/3 47 लोगों के चयन में जांच में गड़बड़ी पाई गई है। नियमानुसार परीक्षा व साक्षात्कार से चयन के बजाय केवल साक्षात्कार से चयन किया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती में नियमों को अनदेखा किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चयन होने मात्र से किसी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है। किसी चयनित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार ने उचित कारण और सदस्यता के चयन में अनियमितता को देखते हुए चयन प्रक्रिया निरस्त की है। ये आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया है। अपील पर अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह व प्रणब कुमार गांगुली ने सरकार की तरफ से बहस की। बच्चों के भविष्य को संवारती है एलआईसी की यह पॉलिसी। 100 रुपए के निवेश पर मिलते हैं 15 लाख से ज्यादा का रिटर्न। आज के समय में शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ काफी हद तक महंगा हो गया है। ऐसे में हर माता पिता अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। बच्चों से जुड़ी कुछ स्कीम्स होती हैं जिनमें माता पिता निवेश करते हैं। इसी में से एक है एलआईसी की जीवन तरुण प्लान पॉलिसी। ये पॉलिसी गारंटेड रिटर्न प्लान है। इस पॉलिसी में छोटे छोटे निवेश से आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। ये पॉलिसी 12 साल तक के बच्चे के लिए ली जाती है। एलआईसी की जीवन तरुण पॉलिसी बच्चों के लिए नॉन लिक्विड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। ये प्लान विशेषकर बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्लान का लाभ लेने के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 90 दिन और अधिकतम उम्र 12 वर्ष होनी चाहिए। ये पॉलिसी बच्चों के 25 वर्ष के होने पर मैच्योर होती है। ये पॉलिसी आप 75,000 के सब इंश्योर्ड के लिए ले सकते हैं। शराब के शौकीन कृपया ध्यान दें, कल रात 10 बजे से बंद होंगी एक दिन के लिए इन जिलों की शराब दुकानें। पिछले 8 अप्रैल 2022 की शाम 4 बजे से बंद सभी प्रकार की शराब की दुकानें 9 अप्रैल की शाम 4 बजे से खुली। लेकिन अब एक बार फिर से 11 अप्रैल की रात 10 बजे के बाद से शराब दुकानें बंद हो जाएंगी, जो कि मतगणना वाले दिन पूरे दिन तक बंद रहेंगी। मतगणना समाप्ति के बाद ही शराब की दुकानें खोली जाएंगी। जिलाधिकारी मेरठ के 12 जिले मेरठ में 12 अप्रैल मतगणना के दिन जनपद में समस्त शराब और भांग की दुकानें और बार आदि बंद रहेंगे। मेरठ ही नहीं, प्रदेश में एमएलसी चुनाव 2022 के लिए जिन 27 सीटों पर मतदान हुआ था, इनके अंतर्गत आने वाले जिलों में भी मतगणना वाले दिन यानी 12 अप्रैल को शराब के ठेके बंद रहेंगे। नए ओमिक्रॉन रिकॉम्बिनेंट ने इस देश में दस्तक, WHO ने जारी की चेतावनी। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया है। पिछले कुछ हफ्तों से एशिया और यूरोप के कई देश इस महामारी से जूझ रहे हैं। अचानक नए मामलों के बढ़ने की वजह कोरोना के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2 को माना जा रहा है। संकट के इस घड़ी में शोधकर्ताओं को कोरोना के एक नए वेरिएंट XI का पता चला है, जो कि सबसे पहले इंग्लैंड में पाया गया। WHO ने कहा है कि यह सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। WHO ने अपने अपडेट में कहा है कि XE वेरिएंट के बारे में यूके में 19 जनवरी 2211 में पता चला था। आपको बता दें, अब तक इस वेरिएंट से 600 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इस ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का हाइब्रिड स्ट्रेन बताया जा रहा है। यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि वह XE पर स्टडी कर रही है। यह BA.1 और BA.2 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के म्यूटेशन से बना हुआ है। शुरुआती स्टडी से संकेत मिला है कि XE वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार BA.2 वेरिएंट के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। WHO के मुताबिक अब तक कोविड के 3 हाइब्रिड या
रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन का पता चला है, जिसमें से पहला XD, दूसरा XF, तीसरा XE है। इनमें से पहले और दूसरे वेरिएंट डेल्टा ओमिक्रॉन की कॉम्बिनेशन से पैदा हुए हैं, जबकि तीसरा ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का हाइब्रिड स्ट्रेन है। यूपी वासियों को आज गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत, मगर लू का प्रकोप रहेगा जारी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लोगों को आज भी लू का प्रकोप झेलना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ के मौसम की बात करें तो कल के मुकाबले आज तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। कल राजधानी में तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब था। आज के पूर्वानुमान के मुताबिक लखनऊ में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहेगा, जिसका मतलब है लखनऊ वासियों को आज गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अभी भी लू यानी हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा। हालांकि आज तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की गई है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।